परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और बार परमेश्वर ने हमें एक और बार वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, मदद किया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, क्योंकि हम लोग आप निरंतर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक और विषय के फिर से परमेश्वर ने बोलने के लिए सहायता मदद किया है, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एक और बार हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखेंगे, वहाँ पे निकोदेमुस के बारे में आज हम देखेंगे कि निकोदेमुस को कैसा था और कैसे प्रभु के पास आया, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। मेरे साथ जुड़े रहे हैं आप। हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और आप ध्यान से सुनना। यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 1 से मैं आपके सामने रखूंगा 10 तक। हम इसको पढ़ रहे हैं आपके सामने। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वे परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे क्या कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है। मेरे प्रियो, निकोदेमुस और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप चल रही है। और निकोदेमुस एक कम्युनिटी का एक क्या बोलेंगे, एक टीम का एक सरदार है, एक लीडर है। और वो फरीसी कौम का है, फरीसी जाति का। और फरीसी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो फरीसी लोग हमेशा यीशु मसीह का विरोध करते थे। वो कभी भी यीशु मसीह को अच्छा नहीं कहा। हमेशा यीशु मसीह के अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते थे कि हम कब इसको पकड़ें और कब इसको हम अधिकारियों के सामने लेके जाएं, इसको सौंपें। वो हमेशा यीशु मसीह के अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते थे। और उसी कम्युनिटी का है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है निकोदेमुस। और निकोदेमुस कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, सरदार है, एक बहुत बड़ी हस्ती अपने आप में। और यीशु मसीह के बीच में और निकोदेमुस के बीच में वार्तालाप हो रही है। निकोदेमुस भी एक अच्छा वचन का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि फरीसी और सदूकी लोग जो अपने आप को धर्मी बताते थे और वो वचन से वाद विवाद करते रहते थे प्रभु यीशु मसीह से। और उसी कम्युनिटी में से है निकोदेमुस। निकोदेमुस इस समय एक अच्छी पावर में है, लीडर है, सरदार है। और आगे लिखा हुआ उसके बारे में वचन 2 में लिखा हुआ, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वचन 1 में लिखा हुआ है, फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। किसका सरदार है? यहूदियों का। कौन सी कम्युनिटी से है? फरीसियों में से है। फरीसियों में से है। और इसके अंदर भी वही सोच थी जो और लोगों के अंदर सोच थी यीशु मसीह को लेकर। और इसके अंदर भी वही सोच थी यीशु मसीह को लेकर जो अन्य फरीसियों के, अन्य सदूकी लोगों की जो मन में थी यीशु मसीह को लेकर, जो उनकी सोच थी यीशु मसीह के प्रति, वो सोच है निकोदेमुस के अंदर भी थी। लेकिन निकोदेमुस के अंदर एक और क्वालिटी थी, वो यहूदियों का सरदार भी था। ये कैसे यीशु मसीह के पास रात में आया और खुद यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है, लेकिन वहीं
दूसरे फरिश्तियों को देखिएगा, वो कभी यीशु मसीह की तारीफ करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगे। वो हमेशा यीशु मसीह के बारे में गलत बोलते हैं। लेकिन निकोदेमुस यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है, यीशु मसीह की तारीफ कर रहा और कह रहा है जो काम तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो वो इन कामों को नहीं दिखा सकता। क्यों निकोदेमुस क्यों प्रभु की बड़ाई कर रहा है? क्योंकि निकोदेमुस जान गया है कि ये जीवित परमेश्वर है। निकोदेमुस समझ गया कि ये जीवित परमेश्वर है, क्योंकि निकोदेमुस ने बहुत सी गवाहियों को सुना होगा, यीशु मसीह के बारे में बहुत से लोगों से सुना होगा और बहुत से उसने अपनी आंखों से उन गवाहियों को देखा होगा, क्योंकि ये यहूदियों का सरदार है। घरों में जाता होगा, मिलता होगा, तो लोग कहते होंगे यीशु मसीह ने आज हमारे जीवन में ये काम किया, यीशु मसीह ने आज हमारे जीवन में ये काम किया। और ये देखता होगा क्योंकि यहूदियों का सरदार है और इसकी निगाह यीशु मसीह पर लगी होंगी। लेकिन अचानक इसका जीवन बदल गया, इसके जीवन में बदल, इसके जीवन में चेंजेस आ गए, इसके जीवन में परिवर्तन आ गया। और ये रात के समय में यीशु मसीह के पास यीशु मसीह से मिलने जाता है। मेरे प्रिय, दिन में क्यों नहीं आया? दिन में भी ये यीशु मसीह से मिलने आ सकता था, लेकिन दिन में इसलिए नहीं आया क्योंकि एक तो ये ऐसी जाति से है, दूसरी बात यहूदियों का सरदार है। इसीलिए रात में छुपते छुपाते यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से कह रहा है सच में जो काम प्रभु तू कर रहा है, यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो नहीं कर सकता। हालेलुया। आज ऐसे कितने लोग हैं जो यीशु मसीह की सच्चाई को जानते हैं, वो अपने समाज से डरते हैं, अपने लोगों से डरते हैं, जैसे निकोदेमुस अपने समाज से डर रहा है, अपने लोगों से डर रहा है। इसीलिए वो रात के समय में यीशु मसीह से मिलने आया। मेरे प्रियो, आज हमारे समाज में भी ऐसे कितने लोग हैं जो सच्चाई को जानते हैं कि सच में यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, लेकिन सच्चाई जानने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर बना रहता है, जो निकोदेमुस के अंदर जो डर बना था। इसीलिए वो रात में यीशु मसीह के पास मिलने आया। हालेलुया। आज ऐसे कितने हमारे संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो निकोदेमुस के जैसा हैं। वो चाहते तो हैं यीशु मसीह के पास आए, वो चाहते तो हैं कि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाएं, लेकिन वो अपने समाज से, अपने लोगों से कहीं ना कहीं उनके अंदर भय है, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। लेकिन निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से वार्तालाप करा। वचन 3 में यीशु मसीह से क्या कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। यीशु मसीह निकोदेमुस को उत्तर दे रहे हैं, उसको आंसर दे रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं निकोदेमुस सुनो, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। और क्या कह रहे हैं सच सच? कि जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। यीशु मसीह निकोदेमुस से कह रहे हैं, मेरे बेटे निकोदेमुस, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन क्या है जो निकोदेमुस से यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य को नहीं दे सकता, वो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कोई व्यक्ति नए सिरे से ना जन्मे। जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मेंगे तब तक हम परमेश्वर के राज्य में बारिश नहीं हो सकते, तब तक हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम नए सिरे से ना जन्मे। ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। निकोदेमुस से यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे बेटे, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मेगा तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अब ये नए सिरे से जन्म लेना क्या है? नए सिरे से जन्म लेना है कि ये नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है अपने पुराने जीवन को खत्म करना। पुराने जीवन में हो सकता है आप डाकू होंगे, पुराने समय में हो सकता है आप व्यभिचारी होंगे, पुराने समय में हो सकते हैं आप क्रोध करने वाले होंगे, आप लड़ाई करने वाले होंगे, आप गाली गलौज करने वाले होंगे। यही तो चाहता है प्रभु यीशु मसीह कि आप उस पुराने जीवन को छोड़ें। इसीलिए यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मेरे बेटे, नया जीवन प्राप्त करना है, पुराना जीवन मारना है। जो तुम अपने आप को कह रहे हो मैं सरदार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, उसको खत्म करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। नए जीवन का मतलब यही है कि अपने आप को मारना, अपने आप को खत्म करना।
आज ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को खत्म नहीं कर रहे। मैं ये मैं ही आदमी को आज खत्म कर दे रहा है। मेरा ये, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा धन, मेरा दौलत, अरे हमारा कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी नहीं है, ये सब परमेश्वर ने दिया है। ये मेरा 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 तब तक ही है जब तक इस शरीर में प्राण रहता है, और जिस दिन ये प्राण प्रभु यीशु मसीह फिर से उसको वापस ले लेते हैं, सब खत्म, कुछ भी नहीं है आपका। हालेलुया। यही बात प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझाना चाह रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं, निकोदेमुस तुझे यदि परमेश्वर के राज्य में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, तो तुझे नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। नए सिरे का मतलब, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है अपने आप को बदलना, अपने आप को चेंज करना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो अपवित्र लोगों से प्रसन्न नहीं होता। जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने गलत कामों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा, जो पवित्र परमेश्वर है, वो कैसे हमसे खुश होगा। इसीलिए निकोदेमुस से प्रभु कह रहे हैं कि बेटे तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना है। हालेलुया। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है अपनी बुराइयों को, अपने अपराधों को, अपने पापों को छोड़ के नए जीवन में प्रवेश करना। नया जीवन क्या है? पवित्रताई का जीवन, विश्वास का जीवन, हालेलुया, नम्रता का जीवन, यह है नया जीवन। जब आप इसमें प्रवेश करेंगे तो आपको अपना पुराना जीवन मानना पड़ेगा। यही प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को समझा रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर के साथ बने रहें, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देगा। और लगातार हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भैया हमारे लिए इस चीज़ के लिए प्रार्थना करिए। हम और हमारी पूरी टीम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेगी। हमारा नंबर भी है, आप फ़ोन करके भी प्रेयर करा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि परमेश्वर का वचन जन जन तक पहुंचने पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।